नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आपके घर में पैसों का पहाड़ लग जाएगा। बस इन दो लोगों का साथ जीवन में कभी मत छोड़ना। इन दो लोग का साथ आपके साथ होगा तो आपका विकास तय है। परंतु अगर यह दो लोग आपसे दूर चले गए तो बर्बादी भी तय है। आज डंके की चोट पर ऐसे लोगों की पहचान आपको कराएंगे जो कि के हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। और अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं तो आपके घर में पैसों का पहाड़ बन जाएगा। बाकी ऐसे लोगों को भी बताएंगे जो फर्जी है, जिनका साथ आपको छोड़ देना है। लेकिन इतनी तो गारंटी है कि यह चार लोग जीवन में कभी आपको बुरे समय में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनकी पहचान कैसे करनी है, यह वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको समझ आ जाएगा। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि बात आपकी जिंदगी की है, बात आपके भविष्य की है, बात आपके कैरियर की है। सबसे पहले के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। कलयुग के इस दौर में हम कैसे पहचाने कि कौन अपना है, कौन पराया। सबसे पहले नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो हमेशा आपका मनोबल बढ़ते हैं। अच्छे लोग कभी भी आपका मनोबल कमजोर नहीं करते, बल्कि हमेशा आपका मनोबल बढ़कर आपको सफलता की राहों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि आप बुरे लोगों के साथ समय बिताएंगे तो वह हमेशा इसी खोज में रहेंगे कि आपको किस तरह कमजोर किया जाए, जो हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकता। वह हमारे मनोबल को गिरने का कम करता है। वह आपको कहेगा है कि तू एक कम मत कर, तू इस कम में पैसा लगा देगा और बर्बाद हो जाएगा तो उससे कम नहीं होगा। लेकिन जो आपका हितैषी होगा, जो आपका शुभ चिंतक होगा, वह जानता है कि अगर आपने उसे थोड़ा बहुत पुश किया, मोटिवेट किया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अंधेरे में दीपक को केवल एक बार बत्ती लगाई जाती है, एक बार उसमें आग लगाई जाती है, माचिस से उसके बाद वो दिया। आंधी हो तूफान हो, सभी को हटाकर वहां पर प्रकाश का उदाहरण बनता है। हमें भी चाहिए कि कोई हमारा मनोबल बढ़ाए, कोई हमारे अंदर एक बस बस आग लगा दे। फिर तो हम जिंदगी के सारे मुकाबला अपने आप ही जीत जाएंगे। जिंदगी के हम पर अपने आप ही सफल हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर जिस्म का साथ आपको थामे रखना है। दोस्तों तो है जो हमेशा आपका मनोबल बनता है। यही वह इंसान है जो हमेशा साथ देगा। दूसरे नंबर पर कौन लोग आते हैं? दोस्तों जो कभी आपकी निंदा नहीं करते। अच्छे लोगों की और हमारे शुभ चिंतकों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो कभी निंदा नहीं करते और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की हिम्मत देते हैं। बुरे लोगों के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, उन्हें तो बस आपकी निंदा करनी होती है। वैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से कभी मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो हर कोई तारीफ करता है। अगर कोई आपकी कमी निकल रहा है, अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो हमें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने अगर हमारी कमी बता दी तो हम उसे कमी को पूरा करके परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारे साथ वही लोग रहेंगे जो हमारी निंदा हर कीमत पर नहीं करते हैं और ना महफिल में हमारी निंदा करते हैं। अगर ये वही लोग हैं जो मरते दम तक हमारा साथ देते हैं, बुरे लोगों के साथ कितना भी आप अच्छा कर लो, वो हमेशा आपको सुनाएंगे, चाहे आप उनके साथ अच्छे से अच्छा क्यों ना कर लो। आप हारो या जीतो, वह आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेंगे या आपकी जीत में भी कुछ ना कुछ निकल लेंगे। ऐसे लोगों का साथ किसी कम का नहीं होता। इसलिए दोस्तों जो हमेशा आपका मनोबल बढ़ते अगले नंबर पर वह लोग आते हैं। दोस्तों जो कभी आपसे झूठ नहीं बोलते। जिंदगी के हर आयाम पर हमें तरह तरह के लोग मिलेंगे। कोई हमसे बातें छुपाएगा, कोई हमें गुमराह करेगा। लेकिन इसी अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया है जो हमेशा आपसे सच कहता है, वो हमेशा पर भरोसा करता है, जिंदगी में कभी उसने आपका साथ नहीं छोड़ा, चाहे वह बुरा बन जाएगा, लेकिन आपसे उसने झूठ नहीं बोला। एहसान वास्तव में बहुत कीमती होता है और यह उन्हें लोगों की गिनती में आता है जो आपका साथ देंगे कि लोगों से आपको उम्मीद हो या ना हो, बाकी लोगों पर आपको भरोसा करना है या ना करना है। लेकिन जो इंसान हमेशा आपसे सच बोलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि उसका दिल साफ है। वह कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, वह कभी आपको बीच कश्ती में छोड़कर नहीं जाएगा। अच्छे इंसान दोनों का झूठ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता।
वो हमेशा सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं और हमेशा सच्चाई पर ही टिके रहते हैं। आगे वीडियो में और भी खास जानकारी है। हमारा आपसे खास अनुरोध है, अगर भविष्य को संवारना है, अच्छे लोगों की पहचान करना है, तो अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा हर समय जो साथ देता है, वही हमारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक होता है। परिस्थिति चाहे सुख की हो या दुख की हो, कभी हमें अकेला ना छोड़े। वह जितना हो सके उतनी आपकी मदद करता है। जब भी आपको उनकी जरूरत होती है, वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। पर बुरे लोग कभी नहीं हैं तो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तभी फायदे में रहेंगे। क्योंकि जब भी हमें किसी इंसान की जरूरत हो और वह साथ नहीं हो, तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन जब बुरा समय हो, परिवार में गलत या कोई बुरा समय आ गया हो, ऐसे में जो दोस्त साथ होते हैं, जो शुभचिंतक साथ होते, वह हमारी बहुत हिम्मत बनते हैं। उनके सानिध्य में, उनके मनोबल से, या यूं कहे तो उनके दिलासे से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। यह वही दो लोग जिंदगी में आपका साथ देते हैं जो कभी आपके निंदा नहीं करते और हमेशा आपका साथ देते हैं। यह दो लोग कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लोग कभी आपके आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यह लोग हमारे आत्मविश्वास की बहुत इज्जत करते हैं। यह समझते हैं कि अगर इसका आत्मविश्वास कम हुआ तो यह रह भटक सकता है। इसलिए वह हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते रहते हैं, हमें सलाह देते रहते हैं कि तू हमेशा आत्मविश्वास बनाकर रख, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन अगर आपका पाला किसी बुरे इंसान से पड़ गया, तो आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचकर आपको पूरी तरह से कमजोर बनाने की कोशिश करता है। वह त्योहार पर आपको हमेशा छेड़ता है, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता है। वह आपको प्रूफ करने की कोशिश करता है कि आप हार गए हैं, ताकि आप अपने कर्म पथ से अधिक हो भटक जाए। ऐसे लोगों से बचकर रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके अच्छे मित्र कभी भी आपसे ईर्ष्या नहीं करते, कभी भी अभिमान नहीं करते। अच्छे लोगों को किसी से रिश्ता नहीं होती, बल्कि वह मित्र की सफलता में खुश होते हैं। उन्हें आपकी कामयाबी वाकई में बहुत रस आती है। वह आपके कामयाबी पर खुद की कामयाबी समझकर जोरों शोरों से नाचते हैं। तभी हमें पता चल जाता है कि यह मेरा अपना है और यही मेरा साथ देगा। लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं, कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं। हमारे सफलता देखकर उनके चेहरे का आकर ही बदल जाता है। उन्हें अंदर से इतनी ईर्ष्या होती है, इतनी जलन होती है, मानो हमने यह पद, हमने यह अवध या हमने यह श्रेणी कैसे प्राप्त कर ली। ऐसे लोगों से हम आपको बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में जिन 4 साक्षात के बारे में हमने बात की, वाकई में वही आपका हर मायने में साथ देंगे। उनके अलावा कौन आपका साथ देगा, इस बात की कोई गारंटी हम कभी नहीं कहते। लेकिन दोस्तों, इन 4 का हाथ अपने थामे रखा। इन दोनों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका हाथ हमेशा थामे रखिएगा। जिंदगी के हम पर आपको आगे बढ़ाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके घर में पैसों का पहाड़ बन जाएगा। आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए। दोस्तों, हमें जीवन में जहां एक और बहुत खुशी मिलती, तो वह साथ में कभी कभी दुख भी तो मिलते हैं। सुख दुख जीवन के 2 अहम पहलू होते हैं। जब बुरा समय आता है, उस वक्त बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे बुरे दौर से जब हम निकलते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वास्तव में हमारा शुभ चिंतक कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जी हां दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसे ही हालात के बारे में बताया है, जो हमें यह बतलाते आते हैं कि वास्तव में कौन हमारा शुभ चिंतक है, हमारा अपना कौन है। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वह लोग जो बीमारी के समय हमारे साथ रहते हैं, हमारा शरीर वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम कितना भी बड़ा कार्य क्यों न हो, उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह अच्छी तो है जो हम छोटे से लेकर बड़े काम पूरे कर पाते हैं, लेकिन कई बार जिसे मशीन खराब हो जाती है, उसी तरह हम भी तो बीमार पड़ जाते हैं।
ऐसे समय में अपना ख्याल रखकर और बीमारी से लड़कर हम खुद को फिट रख सकते हैं या फिर पाते हैं। जब अपनी फैमिली में कोई परिचय या हम खुद बीमार पड़ जाते हैं तो उस समय हमें ऐसे सहारे की जरूरत पड़ती है जो हमें इस बीमारी से लड़ने में मदद करे और हमारा ख्याल रखे। यह ऐसा समय होता है जब हमें हमारे हित चाहने वाले और मतलबी लोगों का पता चलता है। अगर आपका शुभचिंतक दोस्त परिजन आपको बीमारी के वक्त मिलने आता है तो समझ लें कि वह आपका सच्चा शुभचिंतक है और यह लोग आपके साथ है। जीवन में आप तरक्की करते रहेंगे, आपके घर में पैसों का पहाड़ बनता रहेगा। पर अगर आपका कोई खास दोस्त व परिजन बीमारी के वक्त आपके पास न आए तो यह साबित होता है कि वह आपका अपना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपका दुश्मन है। कई बार लाइफ में दुख दर्द तो उठाने ही पड़ते हैं। ऐसे मौके आते हैं जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। कई बार आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि आपको भयंकर चोट लग जाती है जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और दर्द होता है। या बिजनेस में लॉस हो जाना एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसे मौके पर अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बुरे दौर से निकाले, तब आप फिर से मजबूत हो जाते हैं। फिर से आप उन चीजों को पा सकते हैं जो आपके पास नहीं है। ऐसे बुरे वक्त में अगर कोई आपका साथ देता है तो वह आपका हित चाहने वाला ही तो होता है, आपका शुभचिंतक है तो होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बुरे दौर में जिन लोगों ने आपकी सहायता की है, ऐसे लोगों को जब मदद की जरूरत पड़े तो आप भी पीछे ना हटे। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी में जो आपका साथ दे, यह जीवन कभी भी समान रूप से नहीं चलता, या हमेशा यह ऊपर नीचे तो चलता रहता है। आपकी लाइफ में बहुत पैसा दौलत है तो 20 सालों बाद समय बदल भी तो हो सकता है। आप अमीर से गरीब तो हो सकते हैं, परंतु भगवान करे ऐसा ना हो। यह कल्पना नहीं बल्कि हकीकत भी हो सकती है। इसे बहुत से लोगों के साथ वास्तव में हुआ है। अगर आप अभी बेरोजगार हो तो आप गरीबी से उबरने के लिए और अपने गरीबी को दूर करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती होगी। उस समय पर जो लोग आपकी मदद करते हैं, ये वही दो लोग हैं जिनका साथ आपको छोड़ना नहीं है। आपकी रिश्तेदारों में और सोसाइटी में तो आप जान पहचान बहुत होगी, जिन्होंने आपकी हेल्प की थी और उनका एहसान कभी भूले और उनकी जरूरत के वक्त उनके जरूर काम आए। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन या मुसीबत के समय आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको कोई दुश्मन व्यक्ति तंग कर रहा हो तो उसका सामना करने के लिए आपके साथ कितने लोग होते हैं, वह आपको अपने शुभचिंतकों की पहचान कराता है। बहुत बार हमारे जीवन में जाने अनजाने कई मुसीबतें आ जाती है, इसका अंदाजा नहीं होता, पर हमारे शुभचिंतक भी हमारा साथ देते हैं। यह मुसीबतें हमारे शुभचिंतकों के बारे में बताती है। मुसीबत के वक्त हमेशा हमारे सच्चे साथी ही काम आते हैं जो मौज मस्ती के लिए हमारे साथ रहते हों, पर वे लोग किनारा कर लेते हैं और सिर्फ तमाशा देखते हैं। ऐसे लोगों की एक बार पहचान हो जाए तो उनसे हमेशा के लिए साथ छोड़ दीजिए। इस लोगों की आपको कोई जरूरत नहीं है। कम दोस्त और रिश्तेदार हो, पर ऐसे हो जो हर समय आपके साथ खड़े हो। ऐसे ही शुभचिंतक आपको अपने साथ जिंदगी रखने ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों, घर परिवार अहम फैसलों पर। हम सबका जिस तरह से परिवार होता है उसी तरह से सभी रिश्तेदार भी तो होते हैं। सभी लोग अपने परिवार के बड़े फैसलों और रिश्तेदारों संबंधों से बात करके लेते हैं। हमारे चैनल में और कुछ सिचुएशन में ही रहते हैं जो हमारे लिए सही होता, पर वास्तव आपको यह बात समझनी चाहिए, अगर हम परिवार में किसी लड़की की शादी करनी होती है तो हम उसे अपने बड़ों से और परिजनों से रिश्ते के बारे में बात जरूर करते हैं। कई गंभीर मामलों में हमारा अपने परिजनों से सलाह लेना होता, पर सभी लोग हमें ही सलाह नहीं देते हैं। सभी लोग हमें सही सलाह देते हैं जो वास्तव में हमारे शुभचिंतक होते हैं। बाकी लोग तो इस विषय की गंभीरता को देखे बिना ही कुछ भी सलाह देते हैं। वास्तव में इस लोग होते हैं। ऐसे लोगों की सलाह हमारे लिए कई बार भारी पड़ती है। इसलिए ऐसे मौके पर हमें उन्हीं लोगों के बारे में पता लग जाता है जो सिर्फ दिखावे के होते हैं, चाहे फिर अपने खास अपने क्यों ना हो, परंतु वे सही सलाह नहीं देते।
क्योंकि वे नहीं चाहते कि आपका भला हो, या फिर यूं कहें कि वह हमारी बातों को हल्के में लेते हैं। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट, यह जानकर आप भी कहेंगे वास्तव में यह बात सही है। परिवार में किसी की मृत्यु के समय, वैसे तो परिवार में किसी की मृत्यु के समय सभी परिजन और साथी हमारे परिवार का साथ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी साथियों रिश्तेदार हमें देखने को मिल जाते हैं जिनका ऐसे मौके पर भी अता पता नहीं होता है। ऐसे लोग होते हैं जो इस काम का बहाना बना ले है, या फिर कोई बड़ा रीजन हमें दे देंगे, पर वह उस समय हमारे साथ नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए अपना काम और पैसा ही तो मायने रखता है। ऐसे रिश्तेदारों का दोस्तों का क्या फायदा जो ऐसे समय पर भी अब का साथ न दें। अब दोस्तों हम आपको पैसे दो उपाय बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो जिंदगी में पैसों की कमी कभी नहीं होगी और आपके घर में पैसों का पहाड़ बन जाएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहे। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान उपाय। ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं, तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है, तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं, तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।